गांधी जी एक बड़े धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहे जाते थे। इतने बड़े जो एक खान नाम के युवक को, फिरोज खान को, अपना सरनेम देने से भी पीछे नहीं हटे ताकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा नेहरू की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से कर सकें। एक अन्य उदाहरण और देखने को मिलता है जब उन्होंने एक मुस्लिम युवा हुमायूं कबीर की शादी एक बंगाली हिंदू युवती से करवाई। ऐसे और भी उदाहरण हैं जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी को बढ़ावा दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसी पंक्तियों से उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। जब तक यह सब उनके घर के बाहर तक सीमित था तब तक तो सही था, पर जब इस विषय ने उनके घर के अंदर दस्तक दी तो उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। हुआ ये कि उनके दूसरे सबसे बड़े बेटे मणिलाल को गांधी जी के सहयोगी रहे यूसुफ की बेटी फातिमा से प्यार हो गया। कई वर्षों तक प्रेम में रहने के बाद सन 1926 में मणिलाल ने अपने पिता गांधी जी को इस विषय में बताना चाहा। उस समय गांधी जी भारत में थे और मणिलाल देश से बाहर, इसलिए मणिलाल ने अपना संदेश अपने भाई के माध्यम से अपने पिता तक पहुंचाया। गांधी जी भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें लगा मुझे एक हिंदू का बेटा एक मुस्लिम लड़की से शादी कैसे कर सकता है, यह तो अनर्थ हो गया। उन्होंने अपने बेटे को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा, यदि शादी के बाद तुम हिंदू ही रहते हो और फातिमा एक मुसलमान, तो यह एक म्यान में दो तलवार रहने की तरह होगा। यदि तुम अपना धर्म छोड़ते हो तो तुम्हारे बच्चे किस धर्म के होंगे, किस धर्म के प्रभाव में वे बड़े होंगे। नहीं, यह धर्म नहीं होगा बल्कि अधर्म होगा। यदि फातिमा तुमसे शादी करने के लिए अपना धर्म छोड़ देती है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि धर्म कपड़ों की तरह कोई चीज नहीं है जिसे अपनी सुविधा के हिसाब से बदला जा सके। एक व्यक्ति धर्म की खातिर शादी छोड़ देता है, घर त्याग देता है, क्यों, यहां तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा देता है, पर किसी भी चीज के लिए धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। धर्म के व्याख्यान के बाद वे सामाजिक चिंता जताते हुए लिखते हैं कि यह शादी हमारे हिंदू मुसलमान समाज के हित में भी नहीं है। इस तरह की इंटरफेथ शादी, इंटर रिलीजन शादी हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है। धर्म और समाज के चिंतन के बाद अब वे अपनी निजता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम नहीं भूल सकते कि तुम मेरे बेटे हो। यदि तुम यह शादी करते हो तो तुम अपनी कोई सेवा नहीं दे पाओगे। तुम इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर के एडिटर के तौर पर सही व्यक्ति नहीं होगे। मुझे लगता है कि शादी के बाद तुम भारत में आकर सेटल नहीं हो पाओगे। एक बात और, मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में अनुमति नहीं ले सकता। वह यह अनुमति कभी नहीं देगी और उसका जीवन सदा के लिए बिखर जाएगा। आगे वह कहते हैं कि यह प्रस्ताव देकर तुम केवल क्षणिक सुख के बारे में सोच रहे हो, तुम केवल पल भर के प्यार के बारे में सोच रहे हो, तुमने व्यापक खुशी के बारे में नहीं सोचा समझा है। मणिलाल ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी माँ से तो इस तरह की अपेक्षा थी जो धर्म और जाति को लेकर काफी संकीर्ण विचारों की थी, पर उसे यह विश्वास नहीं था कि हिंदू मुसलमान की एकता का पाठ पढ़ाने वाले, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम का जाप करने वाले उसके पिता सच में ऐसे विचार रखते हैं कि उसकी एक मुसलमान लड़की से शादी अधर्म होगी। यदि उसने यह शादी की तो पिता गांधी उसको अपनी जमीन जायदाद से, अपने न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन से, अपने नाम से बेदखल कर देंगे। यह उसने सोचा नहीं था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता, जो दूसरों के केस में बढ़ चढ़कर हिंदू मुसलमान शादी को बढ़ावा देकर हिंदू मुसलमान एकता का संदेश देते हैं, वह अपने घर के मामले में, अपने बेटे की एक मुसलमान लड़की से शादी के मामले में ऐसे कुंठित, ऐसे संकीर्ण विचार रखते होंगे। वह गांधी जी के ना तो धर्म की परिभाषा से और ना ही धर्म के तर्क से और ना ही सामाजिक तर्क से सहमत हो पाया कि इससे हिंदू मुसलमान एकता पर बुरा प्रभाव होगा। वह गांधी जी से सहमत नहीं हो पाया कि वह यह सब क्षणिक सुख के लिए कर रहा है, क्योंकि इतने वर्षों का प्यार और उसके बाद शादी पल भर के सुख के लिए नहीं हो सकती। वह सहमत नहीं था, पर वह यह भी नहीं चाहता था कि उसके पिता का समाज में, देश में जो मान है उसमें कमी आए। उसके पिता का हिंदू मुसलमान एकता को लेकर जो अभियान है, चाहे वह केवल दूसरों के लिए कही हुई बातें ही क्यों ना हो, उनमें कमी आए। इसलिए अपने पिता की, उसकी नज़र में जो नाजायज जिद थी, उसको भी पूरा करने के लिए आखिरकार तैयार हो गया और अपने पिता के पसंद की अपनी बनिया जाति में ही सुशीला नाम की लड़की से, जो गांधी जी के एक सहयोगी किशोरी लाल की भतीजी थी, उससे 1927 में शादी कर ली। इससे एक कहावत याद आती है कि भगत सिंह जैसे लोग अच्छे तो लगते हैं पर दूसरों के घर में, अपने खुद के घर में कोई भगत सिंह नहीं चाहता।
गांधी जी पर भी यही कहावत सही बैठते हुए दिखाई देती है। धन्यवाद।